चलो आज सेकंड लेक्चर है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेनली हम लोग क्या पढ़ना, एम हमारा क्या है, अभी जो सिनेरियो है इसमें एम हमारा क्या है, पहले तो पावर को जनरेट करना है, ठीक है, और जनरेट करने के बाद इसको ट्रांसमिट करना है और फिर क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। कहाँ यूटिलाइज करना है, कहीं पे भी, तुम्हारे घर पे है ना, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग पे, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम्हारे कॉलोनी में एक जनरेटर लगा के पावर जनरेट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि तुम्हारे घर के पास कोयले का खदान तो है नहीं, है ना, तुम्हारे घर के पास पानी का वैसा रिसोर्स नहीं है जिससे बिजली पैदा किया जा सकता है ना। रिसोर्स जो है वो यूटिलाइजेशन से, जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है यूटिलिटी सेंटर से बहुत दूर है ना। हम बिहार में देखें तो कहाँ पावर जनरेट करते हैं, बाढ़ में पावर जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे से कनेक्टिविटी उसकी इतनी अच्छी है, मेन लाइन में है ना, आराम से वहाँ बंगाल से कोयला, झारखंड से कोयला आ जाता है, ठीक है। और कहाँ पावर जनरेट कर रहे हैं, कांती के पास कांती पावर स्टेशन में पावर जनरेट कर रहे हैं। क्यों? बगल में गंगा है, पानी का स्रोत अच्छा है, कूलिंग टावर वगैरह के लिए पानी ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, वाटर का रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, है ना, जो एनर्जी का सोर्स है वो आसानी से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिस पे क्या डिपेंड करता है कि हम जनरेटिंग स्टेशन कहाँ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या देखते हैं कि एनर्जी का बहुत सारा सोर्स है। एनर्जी का सोर्स हमारा विंड भी है, एनर्जी का सोर्स हमारा हाइड्रो भी है। तो हाइड्रो कहाँ है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है ना। जहाँ पे भी डैम है, तो डैम तो हमारे घर के पास नहीं बन सकता ना। डैम पे जहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ पहाड़ी इलाका होगा, जहाँ पानी को हम दो पहाड़ के बीच ब्लॉक करके एक हाइट दे पाएँ, वहीं पे बनेगा। तो जनरेशन हमेशा यूटिलिटी के पास नहीं होता है। जनरेशन जो है वो यूटिलिटी से बहुत दूर होता है। कितना दूर? तो बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 400 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो बहुत दूर होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका 3 पार्ट हो गया। क्या पार्ट हो गया? पहला पार्ट हो गया जनरेशन, दूसरा पार्ट हो गया ट्रांसमिशन, और तीसरा पार्ट हो गया जो हम यूटिलाइज करेंगे। तो जो एनर्जी आया हमारे सिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो यूटिलाइज करेंगे। तो तीसरा पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जिसको हम पावर सिस्टम भी बोलते हैं, उसके 3 पार्ट हो गए, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जो है वो हमारा 11 किलो वोल्ट टू 25 किलो वोल्ट पे होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन हमारा 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट एंड 765 किलो वोल्ट पे होता है, ठीक है। जनरेशन देखने में क्या लग रहा है कि 132 किलो वोल्ट है, 1,32,000 वोल्ट, 2,20,000 वोल्ट, 4,00,000 वोल्ट, 7,65,000 वोल्ट, इतने वोल्ट पे हम ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद फिर से इस वोल्टेज को कम करते हैं और लाते हैं 33 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट एंड 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट,
ठीक है। तो इस वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो वोल्टेज है यही हमारे घर पे आता है। कहोगे सर 440 वोल्ट तो नहीं आता है ना, कितना आता है, 230 वोल्ट आता है। तो इसमें √3 से डिवाइड करो तो ये फेज वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वही आपका क्या होगा, 230 वोल्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन वोल्टेज है। दो लाइन कंडक्टर के बीच का वोल्टेज कितना होता है, 440 वोल्ट होता है। हमारे घर में जो आता है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल कितना होता है, यही वोल्टेज आता है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल देखना है तो क्या करना होगा, इसमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट। तो ये हमारा जो पावर सिस्टम है उसका लेआउट कुछ ऐसा होगा। जनरेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जनरेट करेंगे तो जनरेशन, ट्रांसमिट करेंगे तो वो पार्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा, और जो यूटिलिटी वाला पोर्शन है वो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो 3 पार्ट हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका लेआउट हम बनाकर देखते हैं, इसका फ्लो बनाकर देखते हैं कि बीच में इसमें क्या क्या लगा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं जनरेशन से। तो ये हमारा क्या है, जनरेशन है। जनरेशन है कैसा, एसी है तो एसी इस तरह से दिखा दिए, लिख दिए जनरेशन। जनरेशन कितने वोल्ट पे हो रहा है, 11 किलो वोल्ट पे हो रहा है। ठीक है, अब ये 11 किलो वोल्ट पे हम इसको पावर को भेज नहीं सकते, क्योंकि हमको क्या पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, और पावर भेजेंगे किससे, किसी कंडक्टर से भेजेंगे, तो उसमें अगर I बहुत ज़्यादा होगा तो जो उसमें पावर लॉस होगा I²R वो बहुत ज़्यादा होगा। I ज़्यादा होगा, है ना, तो ये पावर का जो लॉस है ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर पावर के लॉस को हमको कम करना है तो I को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम पावर के लिए I कम करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। सेम पावर के लिए अगर हमको I को कम करना है, ठीक है, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कारण से हम 11 किलो वोल्ट पे उस मेगावाट पावर को भेज नहीं सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर लगाकर इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे। बढ़ाकर कितना करेंगे, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट था, अगर हम पावर ज़्यादा दूर भेज रहे हैं तो 32 किलो वोल्ट करेंगे, और ज़्यादा दूर भेज रहे हैं तो 220 किलो वोल्ट करेंगे, और ज़्यादा दूर भेज रहे हैं तो क्या करेंगे, 400 किलो वोल्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या कर दिए, इसको बढ़ा दिए, वोल्टेज को बढ़ा दिए, इसको ट्रांसमिट किए। इसको कहाँ तक लाएंगे, आपके कॉलोनी तक लाएंगे 132 किलो वोल्ट। आप घुसने दोगे नहीं, कितना, क्यों नहीं घुसने दोगे, क्योंकि ये वोल्टेज बहुत सेफ नहीं है ना। 1,32,000 वोल्ट, ठीक है, तुम्हारे घर के बगल से गुजरेगा तो भी, है ना, तुम्हारा बाल सब खड़ा हो जाएगा। ये सब जो बाल है 132 किलो वोल्ट लाइन के नीचे से गुजरोगे तो ये खड़ा हो जाए। समझ लो किसी के बिल्डिंग के पास से अगर गुजर जाए तो कितना डेंजरस होगा। ठीक है, तो इसको हम शहर में नहीं घुसने देंगे, शहर के बाहर ही 132 किलो वोल्ट का सब स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो 132 किलो वोल्ट का जो सब स्टेशन हम बनाएंगे, तो ये 132 किलो वोल्ट पे जो भी पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये कहलाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये कहां तक आएगा, आपके शहर तक आएगा। अब शहर के अंदर जाना है, शहर के अंदर जाना है, वो भी आपकी कॉलोनी तक नहीं, शहर के अंदर किसी आउटर सब स्टेशन तक जाना है। तो हम इस 132 किलो वोल्ट को कम करके 33 किलो वोल्ट पे कर लेंगे। अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, 33,000 वोल्ट है। ठीक है, तो 33,000 वोल्ट पे कर लेंगे, और अब ये हमारे शहर के दूसरे छोटे छोटे सब स्टेशन पे जा सकता है।
ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या, हमारे शहर के डिफरेंट एरिया में यहाँ पे 33 किलो वोल्ट का फीडर हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब उस छोटे छोटे सब स्टेशन ने क्या किया, उस छोटे छोटे सब स्टेशन ने किया, ये जो 33 किलो वोल्ट का लाइन था, है ना, इसको और कम कर दिया। यहाँ क्या था, 33 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट पे आया था ये 33 किलो वोल्ट, इसको और रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस किया? 11 किलो वोल्ट। अब ये हमारे कॉलोनी में आ सकता है। ठीक है, अब ये हमारे कॉलोनी में आ सकता है। तो एक सब स्टेशन से अलग अलग सब स्टेशन पे, छोटे छोटे सब स्टेशन पे ये 33 किलो वोल्ट का लाइन गया। अब वो क्या किया, इसको रिड्यूस किया कितने किलो वोल्ट पे, तो 11 किलो वोल्ट पे। और ये 11 किलो वोल्ट हमारे अलग अलग लोकेलिटी में जाएगा। ठीक है, अलग अलग लोकेलिटी में जाएगा और वहां पे हम इसको फिर से रिड्यूस कर देंगे ट्रांसफार्मर लगाकर। कितने वोल्ट पे? 400 वोल्ट पे। यहां पे ट्रांसफार्मर कितने का लगेगा? 11 किलो वोल्ट बाय 400 वोल्ट। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो 400 किलो वोल्ट का लाइन हमारे हाउस होल्ड में आया या किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में गया, ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो हम सीधा चले आ रहे थे। अब देखो यहां से ये जो लाइन है और भी कहीं जाता है। कहां जाता है? लार्ज इंडस्ट्री, वेरी लार्ज इंडस्ट्री। वेरी लार्ज इंडस्ट्री का मतलब क्या? ये हो सकता है ये वेरी लार्ज इंडस्ट्री क्या हो? स्टील पावर प्लांट हो। ठीक है, हो सकता है ये वेरी लार्ज इंडस्ट्री कोई और एरिया हो। सपोज करो कि भागलपुर में हम पावर जनरेट कर रहे हैं और उसको हम दरभंगा में यूज कर रहे हैं, तो ये वेरी लार्ज एरिया भी हो सकता है ना। इंडस्ट्री में स्टील पावर प्लांट हो सकता है, कोई फर्टिलाइजर पावर प्लांट हो सकता है। इस तरह के जो बड़े बड़े पावर प्लांट है वहां पे 132 किलो वोल्ट पे पावर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होके आया है, ये कहाँ जाएगा? कब सपोज करो कि तुम्हारे यहाँ दरभंगा में इंडस्ट्रियल एरिया कोई है ना, जैसे यहाँ पे दोनार पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे जो पावर इंटर kरेगा वो कितने वोल्ट पे इंटर करेगा? 32 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है? लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, एरिया। ठीक है, वहाँ पे क्या जाएगा? 33 किलो वोल्ट पे पावर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? हमारे कॉलोनी में तो पावर आया और साथ ही साथ यहाँ पे हम स्मॉल इंडस्ट्री को भी पावर दे सकते हैं। ठीक, और लार्ज बिल्डिंग, लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग और लार्ज बिल्डिंग। ठीक है, तुम देखे होगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में 11 किलो वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर वो सेल्फ अपने यहाँ लगाता है। तो क्यों लगाता है? क्योंकि वो किस में काउंट हो रहा है? लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग में काउंट हो रहा है। तो ये था हमारे जनरेशन से पावर का फ्लो। यहां पे कहाँ है? हाउस होल्ड। ये क्या है? हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, मतलब फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना, हाउस होल्ड अप्लायंसेस को चलाने के लिए यहाँ पे हमको 400 वोल्ट पे पावर मिलता है। ठीक है, तो ये लेआउट है। जनरेट करेंगे 11 किलो वोल्ट पे, फिर उसको क्या करेंगे? स्टेप अप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पावर बहुत दूर तक भेजना है, तो 132 किलो वोल्ट पे आए।
ठीक है। अब देखो हर जगह स्टेप डाउन ही कर रहे हैं, यहाँ से 33 पे स्टेप डाउन किए, लार्ज इंडस्ट्री को दे दिए, यहाँ से और स्टेप डाउन किए, स्मॉल इंडस्ट्री को दे दिए या लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग पे दे दिए। फिर 11 किलोवोल्ट पे हमारे कॉलोनी में भी लाइट आ गया, फिर उसको और स्टेप डाउन किए, है ना, उसको और स्टेप डाउन किए तो हमारे घर तक लाइट आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, एक लेआउट था, ये एक लेआउट था जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा क्या डेफिनेशन हमको लिखाना पड़ेगा, जनरेशन की किसको बोलेंगे, ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे। जनरेशन किसको बोलेंगे, द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट 11 किलोवोल्ट और 25 किलोवोल्ट, वो क्या कहलाएगा, जनरेशन कहलाएगा। ट्रांसमिशन क्या बोलेंगे, द पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम विच ट्रांसमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, है ना, लोड सेंटर और यूटिलिटी सेंटर। यूटिलिटी सेंटर हमारा क्या है, हमारा जो शहरी इलाका है वो हमारा यूटिलिटी सेंटर कहलाएगा। तो वहाँ से वहाँ तक जो पावर हम भेज रहे हैं जिस पोर्शन के मदद से, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, द पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूटिलिटीज, जो भी यूटिलिटीज है उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो जनरेशन सिस्टम क्या हो गया, जो पावर जनरेट कर रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो जनरेटिंग स्टेशन से यूटिलिटी सेंटर या लोड सेंटर तक पावर ला रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो रहा है, जो यूटिलिटीज के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरह से डिवाइडेड है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एसी सिस्टम जो है उसमें आरएलसी का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो आरएलसी इस एसी सिस्टम में किस तरह से बिहेव करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में